जादुई परी और नन्हा मुसाफिर। एक बार की बात है। एक खूबसूरत घाटी में एक नन्हा लड़का जैन अपनी नानी के घर जा रहा था। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सरसराते थे और रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। जैन को अपनी नानी की सुनाई परियों की कहानियां याद आ रही थीं और वह खुद को एक जादुई कहानी का हिस्सा महसूस कर रहा था। लेकिन अचानक वह रास्ता भटक गया। चारों ओर देखने पर उसे सिर्फ पेड़ दिखाई दिए और डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बैठकर रोने ही वाला था कि एक मीठी और कोमल आवाज सुनाई दी, घबराओ मत, नन्हे मुसाफिर। जैन ने ऊपर देखा तो उसे एक बेहद सुंदर परी हवा में तैरती हुई दिखी। उसके सुनहरे बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे और उसका परिधान नीले आसमान जितना पारदर्शी था। उसके सफेद नाजुक पंखों से चमकदार रोशनी निकल रही थी, जैसे तारे झिलमिला रहे हों। परी मुस्कुराकर बोली, मैं नीलम परी हूँ और मैं उन बच्चों की मदद करती हूँ जो जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। जैन ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में? तो क्या आप मुझे घर वापस ले जा सकती हैं? नीलम परी ने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हिम्मत, सच्चाई और दयालुता का परिचय दो। जैन ने तुरंत हामी भर दी। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक जैन के सामने 3 रास्ते प्रकट हो गए। पहला रास्ता घने अंधेरे से भरा था, दूसरा कांटों से भरा था और तीसरा एक सुंदर बगीचे की ओर जा रहा था। नीलम परी ने कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और सही रास्ता चुनना होगा। जैन ने कुछ पल सोचा और फिर पहले रास्ते पर कदम रख दिया, क्योंकि उसकी नानी कहती थी कि डर का सामना करने से ही सच्ची बहादुरी आती है। जैसे ही वह अंधेरे में आगे बढ़ा, उसके दिल में डर आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक एक उजली किरण चमकी और रास्ता रोशन हो गया। नीलम परी मुस्कुराकर बोली, तुमने बहादुरी दिखाई, बहुत अच्छा। अब जैन को दूसरे रास्ते पर चलना था, जहां चारों तरफ कांटे ही कांटे थे। चलते चलते उसका पैर कांटों में उलझ गया। तभी एक छोटे से खरगोश की दर्द भरी आवाज आई। जैन ने देखा कि खरगोश के पंजे में कांटा चुभा हुआ था। उसने नरमी से कांटा निकाल दिया और खरगोश खुशी से कूदने लगा। नीलम परी प्रसन्न होकर बोली, तुमने दया का परिचय दिया। अब आखिरी परीक्षा बची थी। जैन बगीचे की ओर बढ़ा, जहां उसे एक बुजुर्ग महिला दिखी, जो एक टूटी हुई लकड़ी के सहारे खड़ी थी। उन्होंने जैन से मदद मांगी और जैन ने झट से अपनी बांसुरी दे दी, जो उसकी सबसे प्रिय चीज थी। बुजुर्ग महिला मुस्कुराकर दुआएं देती चली गईं। नीलम परी खुश होकर बोली, तुमने सच्चाई और बलिदान का प्रमाण दिया। अब मैं तुम्हें घर पहुंचा सकती हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और जैन के चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। पलक झपकते ही वह अपनी नानी के आंगन में था। नानी ने उसे गले लगा लिया और हैरानी से पूछा, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? जैन ने खुशी खुशी नीलम परी की कहानी सुनाई, लेकिन नानी मुस्कुराकर बोली, शायद वह एक सपना था। जैन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां एक चमकता हुआ नीला पंख मिला। वह समझ गया कि नीलम परी सच में थी। उस रात जब वह सोने गया तो उसके सपनों में नीलम परी फिर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, तुम हमेशा एक अच्छे दिल वाले बहादुर लड़के रहो। समाप्त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस कहानी का अगला भाग अभी बाकी है।